प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सो प्रैक्टिस और कोड है EL 201। इसमें हम प्रथम चैप्टर रजिस्टर में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स, फिक्स टाइप रजिस्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब आगे हम वेरिएबल रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। वेरिएबल रजिस्टर्स यानी जो रजिस्टर का मान, जिन रजिस्टर का मान बदलता हो, बदला जा सकता हो, चेंज किया जा सकता हो, उनको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। सामान्यतः इनको पोटेंशियोमीटर या पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक शाफ्ट को रोटेट कर आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल टर्न, मल्टी टर्न एंड प्रीसेट्स। यानी एक पोर्ट को यानी वेरिएबल रजिस्टर है, उसको एक सिंगल घुमाव वाला या बहु घुमाव वाला या प्रीसेट्स के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी 3 प्रकार का हो गया वेरिएबल रजिस्टर: सिंगल टर्न टाइप, मल्टी टर्न टाइप और प्रीसेट्स। पोर्ट मीटर्स या पोटेंशियोमीटर 2 प्रकार से काम करते हैं, लीनियर एंड लॉग टाइप। लीनियर में जो मोमेंट होता है शाफ्ट का, उसके अकॉर्डिंग समानुपात में आउटपुट सिग्नल या वोल्टेज हमें प्राप्त होता रहता है। और प्रोपोर्शनेट यानी समानुपाती का रिलेशन हो, एक स्ट्रेट लाइन खींचती है करो कि दोनों के मध्य अगर एक मान को एक्स एक्सिस पर रखा है, जैसे रोटेशन ऑफ शाफ्ट को एक्स अक्ष के ऊपर रखा जाए और वाई अक्ष के ऊपर आउटपुट वोल्टेज को रखा जाए, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में आएगा। इसलिए इस तरह के पोर्ट मीटर को लीनियर टाइप पोर्ट मीटर कहते हैं। लॉग टाइप पोर्ट मीटर में जो वेरिएबल होगा रेजिस्टेंस का, वो दस की घात में इंक्रीज होगा, लगभग 10 की घात में बढ़ोतरी होगी। हर बार जो चेंज होगा वो 10, 100, 1000, 1 लाख, 10,000, 1 लाख इस तरह बदलेगा। तो वो लॉग टाइप रजिस्टर पोर्ट मीटर कहलाते हैं। और यानी इसमें चेंजेस 10 गुणे की स्पीड बढ़ता चला जाता है, 10-10 के गुणे के अंदर। और इसमें जो ग्राफ बनता है इनपुट आउटपुट सिग्नल के बीच में, पोर्ट मीटर के लॉग टाइप पोर्ट मीटर में, वो एक पैराबोलिक फॉर्म में होता है, न लीनियर के रूप में, यानी नॉन लीनियर टाइप होता है वो। प्रथम बात करते हैं सिंगल टर्न पोर्ट की। ये फंडामेंटल टाइप पोर्ट होता है। इनका वैल्यू 50 ओम से 5 मेगा ओम के मध्य होता है और टॉलरेंस ±10 से 20% तक होती है। इनकी पावर सहन करने की जो रेटिंग है वो 1/4 वाट से 3 वाट तक होती है। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ट्रेबल और बास कंट्रोल में भी इनका यूज़ होता है। एम्पलीफायर, रेडियो, टीवी रिसीवर में भी इनका यूज़ होता है। टीवी रिसीवर में ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए आते हैं। और 2 और मोर पोर्ट्स शेयरिंग एज गैंग पोर्ट और डुअल पोर्ट, यानी अगर पोर्ट को एक साथ शेयर करके रखा जाए तो गैंग पोर्ट कहलाता है या डुअल पोर्ट कहलाता है। 2 होंगे तो 2 डुअल पोर्ट होगा और ज़्यादा होंगे तो गैंग पोर्ट। स्टीरियो एम्पलीफायर में भी इनका यूज होता है सिंगल टर्न टाइप पोर्ट का। मल्टी टर्न पोर्ट मैंने बताया, इसमें एक घुमाव, फिर दूसरा घुमाव, तीसरा, ऐसे घुमाव होता है उसमें, यानी मल्टी रोटेशन होता है, एक से ज़्यादा उसमें घुमाव होता है, यानी मल्टी टर्न होते हैं, इसलिए मल्टी टर्न पोर्ट होता है। ये प्रेसाइज सेटिंग ऑफ वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की सही शुद्ध मान को निर्धारित करने के लिए
यानी प्रेसाइज करने के लिए ये सेटिंग की जाती है इनकी, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको चेंज नहीं करते उसके मान को, वो फिक्स हो जाता है। प्रेसाइज सेटिंग का मतलब ये है, अगर आपको दशमलव के अंदर भी मान निकालना है शुद्ध रूप में, तो मल्टी टर्न पोर्ट का यूज़ करेंगे। इन एनालॉग कंप्यूटर एज ए कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस के रूप में मल्टी टर्न पोर्ट का यूज होता है। इनकी जो मान है 10 ओम से लेकर 250 किलो ओम तक होता है। इनकी जो लाइफ है वो 10 टन के करीब होती है, यानी 10 बार इसमें बदलाव कर सकते हैं। एक बार बदलाव किया इसके अंदर, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, ऐसे 10 तक। 10 टन इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होगी, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक बार इसको जो रेट वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू सेट कर दी, उसको फिर छोड़ दिया। ये मल्टी टर्न पोर्ट का काम है। उसके बाद में वो निर्धारित जो वैल्यू, निश्चित वैल्यू, जो शुद्ध वैल्यू वहाँ पर वो फिक्स रहता है। उसके बाद उसको टच नहीं करते, यानी इसको बार बार नहीं बदला जाता। 10 टर्न से 10 बार दफ़े से इसको ज़्यादा इसको यूज किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसकी टॉलरेंस ±3% के करीब होती है, यानी इसमें चेंज बहुत कम होता है, मामूली सा चेंज बताया है। टॉलरेंस का मतलब उसमें वैल्यू में बदलाव, और मल्टी सिंगल टर्न में 10 से 20% बता रखा है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव होता है वैल्यू में, जबकि इसमें नहीं होता, प्रेसाइज वैल्यू होती है। पावर रेटिंग इसकी 5 वाट तक संभव है। 5 वाट से अधिक दिया तो ये जल जाएगा, 5 वाट तक ये सहन कर सकता है। पावर रेटिंग का मतलब अधिकतम पावर जो उसको दी जाए जिस पे वो काम करे, उससे ज़्यादा पे वो नष्ट हो जाता है। प्रीसेट्स, इनको ट्रिमर पोर्ट्स बोलते हैं, ट्रिमर। और एक टाइम एडजस्टमेंट के लिए ये भी यूज़ होते हैं, जैसे मल्टी टर्न को एक बार यूज़ किया फिर दोबारा नहीं करते, ऐसे इनको वन टाइम एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है। इनका एक बार सेट कर दिया वैल्यू को, फिर उसके बाद में उसको नहीं हाथ लगाते, टच नहीं करते, और वो अपना काम करेगा प्रीसेट जहाँ भी सर्किट में लगा है। रोटेशन लाइफ इज लिमिटेड, यानी इनको घुमाव करने की जो एंगुलर घुमाव किया जाता है वो सीमित है। इनकी लाइफ वैल्यू इनकी कुछ ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक होती है, ±10% टॉलरेंस होती है, यानी चेंज 10% तक इसमें संभव है इसके मान में। पावर रेटिंग < 1 वाट, यानी 1 वाट तक या इससे कम इसकी पावर रेटिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्ट्स का निर्माण कैसे करेंगे? बेसिक मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ पोर्ट्स की जो ट्रैक बनती है जिसपे वो रोटर घूमता है, वाइपर घूमता है, उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिक मटेरियल यूज करते हैं, जो है कार्बन, सिरमेंट, कंडक्टिव प्लास्टिक और वायर बाउंड। ये 4 प्रकार के पदार्थ होता है जिनसे इनकी पोर्ट की ट्रैक बनाई जाती है। और वो ट्रैक क्या करती है? रेजिस्टेंस का काम करती है, और उसी पर वाइपर चलता है, और उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वेरी करती है, जिससे अलग अलग मान प्राप्त होता है रेजिस्टेंस का। तो उनके लिए कौन सा पदार्थ यूज किया? कार्बन टाइप के, सिरमेट टाइप, कंडक्टिव प्लास्टिक, वायर बाउंड। कार्बन पोर्ट्स यूज होते हैं, उनमें इंसुलेटेड प्लेट और डिस्क ऑफ लेमिनेटेड प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है उस पर। Insulated plate or disc of laminated plastic resistive element is formed by spraying or bursting a carbon resistance compound, यानी रेजिस्टिव एलिमेंट बनाने के लिए एक कार्बन रेजिस्टेंस कंपाउंड का मिक्सचर ग्रेफाइट और सिंथेटिक रेजिन बाइंडर सहित स्प्रे कर बनाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन मिक्सचर का यूज किया जाता है, और उसकी थिकनेस यानी उसकी मोटाई की, कोटिंग की मोटाई को बदल के विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस विभिन्न मान के लिए विभिन्न नियमों के अंदर काम करने वाले, यानी लीनियर टाइप करे या नॉन लीनियर टाइप या लो पोर्ट के रूप में का निर्माण किया जाता है। यह पोर्ट लो कॉस्ट, हाई TCR, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस हाई होता है, मोर ससेप्टेबल टू मॉइस्चर, नमी के प्रति सुग्राही होते हैं,
मैक्सिमम टेम्परेचर जो काम करेंगे वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकते हैं कार्बन पोर्ट्स। सिरेमिक पोर्ट की बात करते हैं, इसमें प्रेशियस मेटल यानी बहुमूल्य धातुएं, ग्लास और सिरेमिक पाउडर को एक स्क्रीन के रूप में सिरेमिक सबस्ट्रेट पर चढ़ा दिया जाता है, यानी एक फिल्म चढ़ा दी जाती है। और इसका जो TCR है 50 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड से मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 159 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यानी मॉइस्चर के प्रति, आर्द्रता के प्रति ये रेजिस्टेंस असुग्राही होते हैं, यानी उनको उनके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, इनसे बचे रहते हैं। कैन विथ स्टैंड हाई ओवरलोड करंट, यानी उच्च धारा के साथ भी ये काम करने के सक्षम होते हैं, उनके साथ ठहर सकते हैं। कंडक्टिव प्लास्टिक टाइप पोर्ट, प्लास्टिक बेस मटेरियल इसमें यूज होता है एज ए माइलर। माइलर एक रिंग शेप होती है और नीचे से रिंग में बीच में कट लगा दिया जाता है और 2 पॉइंट उसमें 2 टर्मिनल बाहर निकले गए और उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है उस पूरी रिंग के ऊपर, बीच में कटी हुई रिंग नीचे से, यानी चंद्राकार रूप में, जैसे कि घोड़े की नाल होती है उस रूप में होता है माइलर, और उसके ऊपर एक पट्टी से चढ़ा दी जाती है प्लास्टिक बेस मटेरियल पर, कंडक्टिव मटेरियल की। रेजिस्टिव एलिमेंट, सस्पेंशन ऑफ कार्बन सॉल्वेंट फिलर, यानी इनका मिक्सचर इस पर चढ़ा दिया जाता है इस माइलर पे। कार्बन सस्पेंशन इज स्प्रेड अंडर प्रेशर ऑन माइलर, दिस रिजल्ट्स इन ए कंडक्टिव प्लास्टिक ट्रैक ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंडिंग ऑन मिक्सचर। कार्बन और फिलर का जो मिक्सचर है वो अलग अलग मान का बना होता है मिक्सचर, और इसलिए अलग अलग टाइप वैल्यू के रेजिस्टेंस उस प्लास्टिक कंडक्टिव ट्रैक पर निर्मित कर सकते हैं। तो मैंने बताया वो माइलर जो घोड़े की नाल जैसी सब का है, अर्धचंद्र जैसा, उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है और एक ट्रैक बना ली जाती है। उस ट्रैक के ऊपर अलग अलग उसका मिक्सचर का मान होगा, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। इट एग्जिबिट्स द गुड लीनियरिटी, यानी इसकी जो लीनियरिटी है, सरेखता है, वो अच्छी होती है। लॉन्ग रोटेशन लाइफ दिखाता है ये, और इट आल्सो मोर ससेप्टेबल टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के प्रति ये सेंसिटिव होता है, यानी उसको महसूस करता है मॉइस्चर को, तो ये अपनी वैल्यू में परिवर्तन कर सकता है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकता है। वायर माउंट पोटेंशियोमीटर, जैसे कि नाम से पता है, वायर को लपेट कर इस तरह के पोटेंशियोमीटर का निर्माण किया जाता है। वायर माउंट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ नाइक्रोम, हाई रेजिस्टेंस प्राप्त करने के नाइक्रोम वायर का यूज करता है, और दूसरे रेजिस्टेंस वायर जैसे कॉपर लो रेजिस्टेंस टाइप का यूज किया जाता है। वायर बाउंड ओवर सम इंक्लूडिंग फॉर्मर, यानी जो वायर का जो लपेटन है वो एक फॉर्मर पे रहता है जो फिनोलिक, प्लास्टिक और ग्लास फील्ड लेमिनेट कार्ड से बना होता है, जो आरक के रूप में होता है। जैसे मैंने पहले बताया माइलर जैसी शेप होती है, आरक जैसी शेप, उसके ऊपर फिगर 1 में ये इसके बारे में बताया है। फिगर 1 आपका अगले स्लाइड के अंदर ये देखो दिखा रखा है इसी तरह में फिगर 1 में। रजिस्ट्री वायर बाउंड है, रोटेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर में है, और नीचे 3 टर्मिनल निकल रहे हैं, बीच में शाफ्ट है, शाफ्ट उसे वायर के ऊपर घूमती है। ये क्या आर्क शेप में है। द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव्स ऑन द एज ऑफ एलिमेंट, यानी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो उस पर धीरे धीरे किनारे पर सकता है। इट कैन बी मेड सिंगल टर्न, मल्टी टर्न और गैंग टाइप। इसके स्पेसिफिकेशन है रेजिस्टेंस ला, लीनियर, साइन और कोसाइन, यानी लीनियर टाइप तो रेखा वाला जो संबंध होगा दोनों में इनपुट आउट में, और साइन वेव में
ऊपर वेव फॉर्म में आएगा, ऊपर नीचे, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। कोसाइन भी इसी का रूप है। साइन में पहले पॉजिटिव साइकिल चलता है फिर नेगेटिव साइकिल आता है, जबकि कोसाइन में पहले नेगेटिव साइकिल आता है फिर पॉजिटिव साइकिल आता है। इसकी वैल्यू है 10 से 100 किलो ओम के मध्य होती है और टॉलरेंस ±5%। इसका फिगर मैंने पहले बता चुका हूँ, वायर बाउंड रेजिस्टर का दिखा रखा फिगर 1। इसमें 3 टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ऊपर वायर बाउंड किया हुआ है और रोटेटिंग कॉइल के बीच में एक वाइपर दे रखा जो एक शाफ्ट से कनेक्टेड। शाफ्ट को घुमाएंगे तो रोटेटिंग कॉन्टैक्ट भी घूमेगा रजिस्टिंग वायर के ऊपर। फिगर 2 भी इसी का एक रूप है। जो लीनियर टाइप है उसकी शेप अलग तरह की है, यानी एक समान रूप से टर्न चढ़े हुए हैं, और नॉन लीनियर टाइप में टर्न्स जो पहले कम है उसकी साइज फिर थोड़ा और बढ़ा गया, डायमीटर बढ़ती जा रही है टर्न्स की लगातार, जबकि लीनियर टाइप पोर्ट में डायमीटर टर्न्स की फिक्स रहती है। इसकी पावर रेटिंग 3 वाट्स तक संभव है। TCR इसका 100 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस 100 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड तक है। स्टेबिलिटी ±5%। एक्सपेक्टेड लाइफ 20,000 से लेकर 1,00,000 ऑपरेशन इससे संभव, यानी इतनी बार इसमें बार बार इसकी शाफ्ट को मूव करके रोटेटिंग कोट करो उस पर चला सकते हैं 20,000 बार तक या 1,00,000 तक।